आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग तरह तरह का रूप बनाकर आते हैं। कोई बड़ी बड़ी बिंदी लगाया होता है, कोई बहुत सारी मालाएं पहने होते हैं और सब आपको अपने तरह का एक ज्ञान देते हैं कि ये वाला टोटका आप कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको प्यार नहीं करती है तो उसका अंडरवेयर बाथरूम के कोने में छुपा दोगे तो वो आपके बस में आ जाएगी। या आप कुछ ऐसा अंडा काट दोगे या नींबू काट दोगे या कोई मटका और उसमें कुछ कलर डाल के पड़ोसी के घर के सामने रख दोगे तो पड़ोसी बर्बाद हो जाएगा। या आप कैसे अपने ससुराल वालों को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे तरह तरह के नुस्खे आपको बताए जाते हैं तंत्र के नाम पे। तो आज के इस वीडियो में हम तंत्र के बारे में बात करेंगे कि तंत्र का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तंत्र का इतिहास क्या है, इसके अच्छे और बुरे पहलू कौन से हैं, और कुछ केसेस पे भी बात करेंगे जो पिछले 2-3 सालों में घटे हैं कि इनका लोगों की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही ये जो तंत्र वाला मायाजाल फैला हुआ है इस पे सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, इस पे भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये सब जो चीज़ें हैं तंत्र से रिलेटेड, ये आजकल इतनी तेज़ी से हमारी आंखों के सामने कैसे आ रही हैं? इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट। हमने अलग अलग चैनल्स पे या ऐसे भी अपना खुद का भी चैनल बना के लोगों को तंत्र के बारे में बात करते हुए देखा है वीडियोस में, जिनकी छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं जो हमको तरह तरह के नुस्खे बताते हैं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं तंत्र के मदद से। लेकिन ये सब लोग हाईवे के किनारे लिखे हुए लेख और रोडवेज की सीट के पीछे जो चिपके होते थे पोस्टर, उससे बाहर निकलकर हमारी आम जिंदगी में कैसे घुस गए। क्योंकि इन लोगों का एक्सेस तो वहीं तक था कि रोडवेज पे लिखा होता था, पोस्टर लगे होते थे, या फिर हाईवेज पे लिखा होता था रोड के किनारे कि अगर वशीकरण करना है तो इनसे मिलो, या कुछ अच्छा करना है, या अपनी स्त्री को बस में करना है, या किसी को बर्बाद करना है, तो तरह तरह की चीज़ें करनी है तो इन लोगों से मिलो। लेकिन ये हमारी आम जिंदगी में कैसे आ गए कि उनको हम अपनी मोबाइल फ़ोन पे स्क्रॉल करते हुए देख रहे हैं? तो इसका जवाब है सोशल मीडिया और उस पे आ रहे शॉर्टकट से पैसे बनाने वाले फर्जी लोग, जो कभी सड़क के किनारे तोते के पत्ते निकलवा के आपका भविष्य बताया करते थे, वो अब डायरेक्ट आपके घर के अंदर तक आ चुके हैं। और ये लोग तंत्र और उससे जुड़ी हुई विद्या का यूज करके फुल पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तंत्र होता क्या है। ट्रूथ अबाउट तंत्र। तो तंत्र जो शब्द है ये संस्कृत के दो शब्दों तन और त्रय से मिलकर बना हुआ है। तन का अर्थ होता है विस्तार करना यानी खींचना, और त्रय का अर्थ होता है उपकरण या विधि। तंत्र चेतना और आंतरिक जीवन का विस्तार करने की एक विधि को दर्शाता है। संक्षेप में अगर समझें तो ये जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तियों को अधिक पूर्ण और सचेत रूप से जीने में सक्षम बनाता है। यानी कि हमारी जो जिंदगी है उसको हम और बेहतर कैसे बना सकें। हम पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। ये तंत्र से पॉसिबल होता है। तंत्र का जन्म हजारों साल पहले प्राचीन भारत में हुआ था। तंत्र के शुरुआती संदर्भ वैदिक और उपनिषदिक शास्त्रों, हिंदू पवित्र ग्रंथों में पाए जाते हैं, जो तांत्रिक विधियों से मिलते जुलते अनुष्ठानों और प्रथाओं का वर्णन करते हैं। हालांकि तंत्र का महत्वपूर्ण विकास उत्तर वैदिक काल के दौरान हुआ था, जब तंत्र नामक शब्द ग्रंथों में देखा गया, उसमें लिखा गया। तंत्र विद्या के बारे में लोगों के मन में एक बहुत ही नकारात्मक छवि बनी हुई है और इसे अक्सर बुरी चीजों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अधिकांश चीजों की तरह इसका भी एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस ज्ञान का उपयोग किन चीजों को अचीव करने के लिए किया जा रहा है। जैसे बुद्धिमान और मूर्ख लोग होते हैं, वैसे ही ज्ञानवान तांत्रिक और अज्ञानी तांत्रिक भी होते हैं। इसी प्रकार अच्छा और बुरा तंत्र भी होता है। एक विज्ञान अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा, बस बात यह है कि इसका यूज कैसे हो रहा है। जैसे कि
किसी भी बंदूक का उपयोग आप अपनी रक्षा के लिए भी कर सकते हैं और किसी की जान लेने के लिए भी। अधिकांश लोग तंत्र को काला जादू, नशे, शराब और सेक्स से जुड़ी हुई गतिविधियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये तंत्र का केवल एक अंधकारमय पक्ष है। तंत्र का जो ब्राइट साइड है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक, उजागर करने वाला और शरीर, मन और आत्मा को सशक्त बनाने वाला है। सदियों से लोग इसका उपयोग खुद को, अपने परिवार को और समाज को ठीक करने के लिए भी कर रहे हैं। योगियों ने इसका उपयोग अपने अभ्यास को तेज करने और कम बाधाओं के साथ अपने लक्ष्य को पहुंचने तक के लिए यूज किया। आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने तंत्र का उपयोग अपनी औषधियों और उपचार विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी यूज किया। व्यापारियों ने तंत्र का उपयोग अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए किया। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो तांत्रिक प्रथाओं का उपयोग बारिश करने, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए भी करते थे। अच्छी तंत्र के बिना ज्योतिष को भी अधूरा माना जाता है। सदियों से तांत्रिकों ने अनगिनत तांत्रिक उपयोगों का आविष्कार किया। कुछ उपयोग महान प्रतीत होते हैं और कुछ बहुत ही साधारण। जैसे जो तिब्बती लामा होते थे, तिब्बती लामाओं ने तंत्र का उपयोग अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि अज्ञान, अहंकार, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को ओवरकम करने के लिए यूज किया। तिब्बत के चरवाहे तंत्र का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों को भेड़ियों से बचाने के लिए भी किया करते थे। शिक्षित साधु संत तंत्र का उपयोग आत्म प्रेम और ईश्वर प्रेम को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन अज्ञानी जो पुजारी होता है वो तंत्र का उपयोग अपने अनुयायियों के मन को प्रभावित करने के लिए हमेशा किया करता है। योगी तांत्रिक का उपयोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए भी करते हैं, जिसमें योगी अपने चक्रास को जागृत करते हैं ताकि वे योग के क्षेत्र में निपुण बन सके। लेकिन सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति उसी तांत्रिक ज्ञान का उपयोग उसी शक्ति को एक ताबीज में जागृत करने के लिए करता है। आपने देखा होगा कि ये बाबा की ताबीज पहन लो ऐसा हो जाएगा, ये पहन लो, ये अंगूठी पहन लो तो कुछ और हो जाएगा, तरह तरह की चीजें। अब जानते हैं कि सोशल मीडिया का इस पे क्या इन्फ्लुएंस है। तो एक कहावत है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी कि बिना गुरु के किसी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आधे अधकचरे ज्ञान को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया चैनलों पर लोग आते हैं और अपना ज्ञान देने लगते हैं। मात्र कुछ किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। ज्ञान तो तब प्राप्त होता है जब गुरुओं की शरण में रहा जाए। पर कुछ तथाकथित लोग किताबों को पढ़कर थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने आधे अधूरे अधकचरे ज्ञान को प्रसारित करना शुरू कर देते हैं। और परिणाम ये होता है कि लोग ठीक रूप से सनातन धर्म को समझ नहीं पाते हैं। आज की जो आधुनिक शिक्षा है उसमें वेद शास्त्र पढ़ाए नहीं जाते और इसी कारण से धर्म को जानने हेतु जो उत्सुक लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पे ये जो अधकचरा ज्ञान होता है इनकी बातों को सुनने लगते हैं और मानने लगते हैं और उसे ही सत्य मानकर अपनी जीवन में यूज भी करने लगते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र टोने टोटके का प्रयोग करके अपने कार्य को सिद्ध कर सके। ना तो ये लोग इस प्रकार के प्रयोगों की विधि जानते हैं, ना ही इसका विधान कि इसके पीछे का क्या विज्ञान है, इससे क्या नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इन्हें बताने वाला स्वयं ही इस बात को जानता ही नहीं। अब जानते हैं तंत्र से रिलेटेड कुछ रिसेंट केसेस के बारे में जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा जो केसेस हिंदी बेल्ट में तंत्र और टोने टोटके से रिलेटेड वो आते हैं, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड, बिहार, यहाँ सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। इसमें लोगों को जान माल के साथ साथ बलात्कार जैसे केसेस भी सामने आए हैं। मैंने 4 न्यूज ली है, वो भी अलग अलग न्यूज पोर्टल्स की साइट से, जिन्हें सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि ये तंत्र टोना टोटका किस हद तक लोगों की जिंदगियां खराब कर रहा है। इसमें जो पहला है वो एबीपी न्यूज की वेबसाइट से ली गई खबर है, जिसकी हेडलाइन कुछ इस तरह से थी, महिलाओं से कपड़े उतारकर पूजा करने के लिए कहता था ढोंगी बाबा, रेप की वारदात को भी देता था अंजाम। तंत्र मंत्र की आड़ में महिलाओं का दैहिक शोषण करने वाला एक ढोंगी बाबा अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में तांत्रिक ने 400 लोगों को तंत्र मंत्र से ठीक करने का दावा किया।
आरोपी का नेटवर्क अजमेर समेत देश भर में फैला हुआ था। चेलों और अंधभक्तों की मदद से लोगों के घरों में यह दाखिल होता था, फिर महिलाओं से कपड़े खोलकर पूजा करने के लिए कहता था और इस दौरान आरोपी दुष्कर्म जैसी वारदात को भी अंजाम देता था। आरोपी 10 साल पहले एक टैक्सी चालक था। कमाई अच्छी नहीं होने की वजह से वो धीरे धीरे भूत प्रेत का खौफ दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया और इस जो आरोपी है इसका नाम था राजेंद्र कुमार वाल्मीकि। कुछ ऐसे ही रिलेटेड न्यूज मैंने न्यू भारत टाइम्स की वेबसाइट पे देखा, जिसकी हेडलाइंस कुछ इस तरह से थी। नवलगढ़ में पकड़ा गया 2 बीवियों वाला बंगाली बाबा, कई युवतियों से किया था रेप, पुलिस के हत्थे चढ़ा तो खुले कई राज। राजस्थान के झुंझुनू जिले में पुलिस ने रेप के आरोपी तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार किया। कथित तांत्रिक का नाम रफीक मंडल उर्फ अली खान है। उस पर आरोप है कि वो तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के साये को दूर करने के नाम पर महिलाओं और युवतियों को झांसे में लेता है, फिर ऐसी महिलाओं और युवतियों को अकेले बुलाकर आर्थिक और शारीरिक शोषण करता है। आरोपी जयपुर, सीकर, दिल्ली, लक्ष्मणगढ़ में रहकर तंत्र मंत्र का कार्य करता था। लड़कियों एवं महिलाओं की मनोदशा को पढ़कर उनसे ही सुख दुख की जानकारी प्राप्त करके डरा धमकाकर शारीरिक एवं आर्थिक शोषण करता था। पुलिस ने जब इस चीज की जांच पड़ताल की तो पता चला आरोपी की ऑलरेडी 2 बीवियां हैं। टोने और टोटके और भूत प्रेत का डर दिखाकर ये गंदा काम करता था। अब ऐसे लोग सफल कैसे हो जाते हैं? तो इन लोगों की कुछ रटी हुई लाइनें हैं। जैसे आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि आपका भाई आपके साथ गलत कर रहा है, आपका प्रॉपर्टी ले ले रहा है, या कोई औरत होगी उसको बोलेंगे कि उसकी सास उसको परेशान करती है, उसका सम्मान नहीं करती है, लोगों में जाके उसकी शिकायत करती है, वो इस वजह से बहुत दुखी रहती है। तो ये सब कुछ जो कॉमन चीजें हैं ये इनकी रटी रटाई लाइनें हैं और ये एक एक करके ट्राई करते हैं और कोई भी इंसान जो वहां तक नहीं सोच पाता है वो इनके झांसे में आके फंस जाता है। इंडिया टीवी की वेबसाइट पे 18 मई 2024 की एक न्यूज है और इसकी हेडलाइन ऐसी है, राजस्थान वुमेन लूजेस करोड्स आफ्टर ड्यूप्ड बाय तांत्रिक, a case of fraud worth crore of rupees under the guise of tantra mantra has came to light in Rajasthan. The accused used to extort money from the woman by threatening her. He also pressurized her to convert to Islam and marry him. यानी कि ये जो तांत्रिक बाबा था ये महिला को पहले अपनी जाल में फंसाता है, इससे पैसे लूटता है और बाद में उस पर दबाव भी बनाता है वो उससे शादी कर ले अपना धर्म बदलकर। अजमेर की एक महिला है 41 वर्षीय पायल गुरनानी, जिनसे करोड़ों रुपए ठगने के आरोप में फर्जी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मसीयत हुसैन ने पीड़ित महिला से करीब 2.5 करोड़ रुपए ऐंठने के लिए अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। हुसैन ने एमकॉम की पढ़ाई की हुई है, यानी कि ये पोस्ट ग्रेजुएट है और शुरुआत में अजमेर में टूर गाइड का काम करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 160 ग्राम सोने के आभूषण और सिक्के भी बरामद किए। रिपोर्ट के मुताबिक मसीयत हुसैन ने महिला को यह कहकर धोखा दिया कि वो दुर्भाग्य को दूर करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करा सकती है, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। पुलिस जांच में पता चला कि हुसैन को ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की आदत हो गई थी और वो भारी कर्ज में डूबा हुआ था। उसने पायल गुरनानी को तांत्रिक अनुष्ठानों का इस्तेमाल करके गंभीर परिणाम भुगतने वाली धमकी देकर उसका फायदा उठाया। हुसैन ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके परिवार पर अलौकिक शक्तियों का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वो अनुष्ठान के जरिए बेअसर कर सकता है, जिसके लिए काफी पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। आरोपी मसीयत हुसैन ने पीड़िता को तंत्र मंत्र का डर दिखाकर उसके जेवर भी बैंक में गिरवी रखवा लिए और लाखों रुपए हड़प लिया। इसके बाद उसने पीड़िता पर उसका खुद का घर उसके नाम करने के लिए दबाव बनाया। बाद में उसने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने का भी दबाव बनाया। अब ये तो ऐसी खबरें हैं जो बलात्कार या लोगों युवतियों को फंसा के उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए हैं। एक मैं जो लास्ट खबर आपको बताने वाला हूं, ये खबर ऐसी है जिसमें एक छोटे बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है अपनी सिद्धि को करने के लिए। ये खबर उत्तर प्रदेश से है। ये अमर उजाला न्यूज़पेपर में छपी थी और इसकी हेडलाइन कुछ इस तरह से थी, कृतार्थ हत्याकांड में एक नया खुलासा। कृतार्थ एक बच्चे का नाम है। यहां सजती थी तंत्र मंत्र की दुकान,
जसोदन की शर्मनाक करतूत से लोग हतप्रभ। हाथरस के रसगवा के डीएल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में पढ़ने वाले कक्षा 2 के 11 वर्षीय छात्र कृतार्थ की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ। कक्षा 2 के छात्र कृतार्थ की हत्या में जेल गया स्कूल का प्रबंधक का पिता जसोदन घर से कुछ दूर स्थित अपने नलकूप पर यानी अपने ट्यूबवेल पर तंत्र मंत्र किया करता था, जहां उसने पूरी दुकान सजा रखी थी। जब वहां पर पुलिस पहुंची तो वहां पर लाल मिर्च, राख, लाल रंग, कटे हुए नींबू, सिंदूर की डिब्बियां वगैरह मिली। पुलिस के पूछताछ के मुताबिक शाम ढलते ही लोग जसोदन के पास पहुंच जाते थे और कहते थे कि उसके ऊपर एक ऊपरी हवा आई हुई है, जिससे वो जो कहता है वो हो जाता है। आपने छोटे शहरों में देखा होगा कि लोग कहते हैं मेरे ऊपर माता आई है, मेरे ऊपर पिता आए हैं, मैं जो कहूंगी वो होगा। लोग उनके पास जा जाके लौटते रहते हैं। तो अगर गांव वालों की माने तो जसोदन पिछले 20 साल से तंत्र मंत्र कर रहा था। उसने गांव से ही कुछ फासले पर स्थित अपने नलकूप पर ठिकाना बनाया हुआ था। क्योंकि दिन के वक्त यहाँ लोगों का आना जाना होता था, तो लिहाजा वो शाम होने के बाद अपना कार्यक्रम चालू करता था। कभी कभी तो पूरी रात तंत्र किया करता था। और गांव वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले जसोदन को लकवा भी मार गया था। उस वक्त वह चलने फिरने का मोहताज हो गया था, लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ वो फिर से यही काम करने लगा। ग्रामीणों का तो यह भी कहना था कि वो बिगड़े हुए पीलिया का भी शर्तिया इलाज करता है। पुलिस ने दावा किया कि स्कूल की तरक्की के लिए स्कूल का जो प्रबंधक था दिनेश बघेल और उसका पिता जसोदन बलि देने के लिए गांव के तुरसेन निवासी कृतार्थ को जेल ले जा रहे थे। रास्ते में उसके जग जाने के बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अक्सर वो कोठरी में टोना टोटका करता रहता था, लेकिन कभी मुर्गे या कभी अन्य जानवरों की वो बलि देता था। ये पहली बार है कि जब उसने किसी मासूम बालक की हत्या कर दी अपनी सिद्धि को करने के लिए। तंत्र एक आध्यात्मिक परंपरा और अभ्यास है जो आज की दुनिया में भी फैल रहा है। हालांकि पश्चिम में इसको हमेशा सेक्स से ही जोड़कर देखा गया और आज के भी भारत में इसके बारे में लोगों की कोई अच्छी राय है नहीं। जबकि तंत्र का जो आविष्कार हुआ था वो अपनी सिद्धियों को इन्हांस करने के लिए और वो गोल जिनको आप प्राप्त करने में थोड़े से भी अक्षम फील करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, उसको कैसे पाया जाए उसके अभ्यास के लिए बनाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ इसका उपयोग गलत हाथों में चला गया और लोग इससे अपनी रोजी रोटी चलाने का तरीका बना लिए हैं। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं है इससे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, बहुत सारे परिवार खराब हो रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।